सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते थे। होप यू कैन सी माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यस यस दिख रहा है। विजिबल है। तो लास्ट टाइम आई होप कि आपने गो थ्रू किया होगा। सो लास्ट टाइम अभी हम सीखने वाले थे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन एसीपी। ओके, दिस इज अवर टॉपिक। 1 मिनट रुक जाते। ओके, 19 लोग ज्वाइन हो गए, अभी 11 लोग ही ज्वाइन हुए। सो 2 मिनट रुक जाते बस, स्टार्ट करते। ओके, नो इशू। आई थिंक वो सबको एसएपी पीपी फ्रेंड्स का ग्रुप मिल गया है ना, सब उसमें ऐड हो गए ना? कोई बचा है उसमें? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कौन सा ग्रुप? हाँ वो एसएपी पीपी क्लास फ्रेंड्स का जो मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें सब लोग ऐड हो गए ना? सबके नंबर नहीं तो नहीं मिल गए थे मेरे को। नहीं, मैं कोई नहीं कोई हूँ बचा यार है क्या? इसमें। कोई यस बचा है यस यस, उसमें? मैं विशाल मिर्गल। विशाल मरगल, ओके मैं ऐड कर यस। देता ओके ओके ओके। हूँ। अभी तक तो थैंक कुछ यू। आया नहीं उसमें, मैं कर यस देता हूँ, ठीक आगे है आगे ऐड कर ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। जिसको ऐड नहीं किया ना, वो एक काम कर दीजिए, सचिन सर को एक टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए ऐड कर दो करके, तो बेटर रहेगा। हाँ चैट्स में यस। डाल दो ना। आई थिंक मेरे हाँ हिसाब से टेक्स्ट, सब हो गए, विशाल का ही बचा है मेरे हिसाब से। नहीं जो कुछ भी हाँ बचा है ना, तो एक टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए तो बेटर रहेगा। हाँ चलेगा वो भी चलेगा, मैं चलेगा। आपको मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ डाल दो, मैंने क्योंकि लास्ट टाइम मेरा नंबर भी दिया था उसमें, हम्म। उसमें किया तो ही चलेगा, हाई करके चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, आपका वो इसमें भी नंबर रहेगा ना अपना, जो फिर से डाल एसीपी देता हूँ, पीपी? नहीं तो हाँ। मेरा नंबर देख लो इसमें चैट में। ओके ओके, नो इशू। इसमें मेरे को हाई कर दो, मैं ऐड कर दूँ। यस 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 यस। ठीक है, ओके। मिल गया ना? यस, मिल गया। ओके। इसमें हमने ओनली हैशटैग के लोगों को नहीं ऐड किया है क्योंकि ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है, ओके। तो उनको नहीं पता चलेगा हम इसमें क्या चैटिंग कर रहे हैं। यस यस। ठीक है। ये एक्चुअली वो सैप का हम लोगों ने इंस्टॉल किया, बट वो रिमोट एक्सेस मिल रहा है ना अभी। हाँ वो रिमोट एक्सेस वो ही मिल रहा है मनुष्य, वो तो सब जगह पे रिमोट एक्सेस ही रहेगा। और बहुत स्लो चलता है वो। बाहर बीच बीच में कट भी हो जाता है हाँ क्या कड़ भी हो समझ में जाता नहीं है, आया। तो
तो बहुत हाँ पर दिक्कत उसका होने फुल वाली है एक्सेस बहुत। भी, फुल एक्सेस को 5000 कुछ तो वो इसमें। नहीं नहीं नहीं, वो आफ्टर दैट कोर्स है, मतलब जो 3 महीने का कोर्स अपना खत्म हो गया उसके के बाद बाद वो 5000 पे करना है। समझो तुमको चाहिए तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। बट तो उसमें भी वो अभी रिमोट ही अभी रहेगा क्या? मिलेगा क्या उसमें भी हाँ रिमोट ही उसमें भी रहेगा? सेम रिमोट ही रहेगा, सेम सेम एक्सिस रहेगा। तो वैसा तो कोई फायदा नहीं ना, अपने को अपना प्रैक्टिस कैसे होगा? ये तो फर्स्ट में चाहिए पूरा तो स्लो कैसे चल होगा? रहा है वो, मैंने वो देखा ना, ओपन किया ना, लॉगिन किया ना, हाँ। वो एकदम मतलब क्या, एकदम लो कैटेगरी कैटेगरी का है, क्या तो बोलने का नहीं। लॉगिन होने में अपना ऑफिस में अपन करते हैं ना, तो कितना फास्ट होता है ना, मुझे वैसे ही लगा। हाँ वैसा नहीं बात हो रहा चलता है। है बट वो नहीं चल रहा है ना अभी, वही तो प्रॉब्लम है ना। वो और मैंने उसमें भी कविता कविता है ना, उसको पूछा मैंने कि ये इतना स्लो चलता है, वो बोल रही कि आप रेड्डी सर से बात करो उसके लिए। वो रेड्डी रेड्डी से सर तो से हम क्या वेंडर है बात ना। करेंगे, वो हम जो तो वेंडर क्लाइंट है है ना, ना। उसको बात करो बोल हाँ रहे हैं, अगर स्लो चल रहा है तो। ठीक है सचिन जी, मैंने आपको हाई किया है वो हाँ, देख लिए इंटरनेट में। मैंने, कर देता हूँ ओके ज्वाइन। और दूसरी ओके। बात क्या, जो अपना आईडी दे दिया है वो नाम का आईडी देना चाहिए, वो दिया है नंबरिंग में। अब उसके लिए तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, वो तो उसने ऐसे ही बना के दे दिया यूजर नेम और पासवर्ड। नहीं नहीं नहीं, बट वो यूजर नेम है वो हर एक डिपेंड, वो उन्होंने क्या बोला था, व्हाट्सएप में नाम करके डालेंगे ना, नेम करके डालेंगे। तुम्हारा यूजर नेम है वो तुम्हारा नेम रहेगा, पासवर्ड हम लोग डालेंगे जो कुछ भी है, बट एटलीस्ट वो बोला नेम, यूजर नेम वो अपना नाम होना चाहिए ना। हाँ, बोला तो था, बट आई थिंक उन्होंने वो ऐसे एस एस क्या वो हम्म। अपना पीपी ऐसा कुछ लिखा है, SSPP हाँ नंबर एस डाला है। एस पी पी 1 2 3 4 5 डाला है। हाँ, ऐसा कुछ डाला है वो। हाँ 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 हाँ। ठीक सबका है सेम ठीक ही है क्या? है। आईडी पासवर्ड अलग अलग रहेगा ना? पासवर्ड खाली चेंज है, बस खाली आईडी ऑलमोस्ट बंदे लोग का सेम रहेगा। सब कुछ सेम है। हम्म। क्या है मालूम है, आईडी किधर गया, सॉरी पर्सनल है ना, कविता है ना। कविता है उसका नाम। हाँ हाँ सेम ऑलमोस्ट आई थिंक सो। मेरा तो यूजर नेम है S22PP37 है। हाँ, मेरा 36 आया हुआ है। हाँ तो वो खाली बस सीरियल नंबर चेंज किया है लास्ट उन्होंने। के डिफरेंट हाँ लास्ट लास्ट का डिजिट में डिफरेंस रख दिया उन्होंने। बट वो कोई फायदे का नहीं लग रहा है मेरे नहीं, को। मुझे पता नहीं था रिमोट लेकिन एक्सेस। पासवर्ड तो सबका सेम ही है ना। नहीं नहीं, हाँ पासवर्ड पासवर्ड, सबका अलग रहेगा। पासवर्ड आई थिंक सो सेम रहेगा सबका, खाली बस यूजर नेम चेंज रहेगा। हाँ, ऐसा भी कुछ लग रहा है मेरे को, बराबर। नहीं, पर हाँ वो पासवर्ड ऐसे सेम ही हम लोग रहेगा। प्रैक्टिस कर पासवर्ड तो सकते हैं यही है क्या, ना, रिमोट @@ से हो गया तो वन टू हो थ्री फोर जाएगा ना। फाइव हाँ, वही क्या है बोल वही रहे है वही है। हैं? नहीं रिमोट का क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा हूँ तो हिमांशु। हाँ हिमांशु, हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? रिमोट का वो स्लो हो जाता है ना एक्चुअली, आपको पीसी में एक्सेस, लैपटॉप में एक्सेस देंगे तो फिर वो फास्ट रहेगा ना। लैपटॉप में एक्सेस दे देंगे बट वो अभी एक क्या है, अपना कोर्स है, तो कोर्स के ड्यूरिंग में आपको रिमोट एक्सेस ही मिलेगा, वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे देंगे ना। अभी कंपनी का एक्सेस रहेगा, वो डायरेक्ट एक्सेस रहता है। नहीं नहीं, बाकी के वो जो जो क्लासेस इंस्टीट्यूट है ना, वो आपको सैप डायरेक्ट दे देते हैं। अभी इन लोग का क्या, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं मेरे ही मेरे एक कंफ्यूज हूँ। कलीग ने भी कोर्स किया था, वो वैक्स में से किया था। वो अथॉरिटी हम्म। पार्टनर है सैप का। तो वो हम्म आपको हम्म। सैप आपके पीसी पे इंस्टॉल करके, जैसे आपको 3 महीने का लॉगिन एक्सेस ही मिलता है। मैं एक्चुअली उसके लिए बात किया था उनसे, वो कविता मैडम से भी किया था, और एक जो मैंने एडमिशन लिया था उनसे भी वही बात हो गया था। हेलो। तो क्या नाम है, महक महक करके, महक सेलवा करके, तो उनसे भी मेरा वही बात हो गया था, बट अभी इन्होंने दिया है, रिमोट एक्सेस दे दिया है। तो अभी हेलो। अपन भी क्या कर सकते हैं, अभी बात कर देंगे, सर सर बात देखेंगे। करें। कैन यू हियर मी? हम्म। हेलो। हेलो। सॉरी सॉरी यार, वो लिंक मुझे बाहर ही फेंक रहा है बार बार, पता नहीं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ओके। सो व्हाट आई मीन टू से, आज हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन एसीपी। सो टाइप्स यस। ऑफ प्रोजेक्ट में क्या होता है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है पहले एक। मैं वन बाय वन सबका मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या क्या किस प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, वो सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है पहला। ओके। दूसरा होता आप है शेयर आपका, करोगे? सॉरी, आप शेयर करोगे ना, हम लोग लिख के नहीं लेते फिर ये। एक्चुअली हाँ। स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हाँ हाँ, स्क्रीन, यस नहीं सर। नहीं स्क्रीन नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है, मैं शेयर तो करूंगा ही, आप मतलब कुछ भी करो उधर, बट लिखना है अपने इसमें, ओके, बुक में, मतलब वो आपके लैंग्वेज में जो आपको समझेगा ना, उस लैंग्वेज में लिखने का है। ये मैं जस्ट यहाँ पे मतलब छोटा सा पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, इन डेप्थ नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा ना। तो आपकी लैंग्वेज में आप करते रहिए, राइट, साइड बाय साइड बुक में आपके, ओके।
नोट्स में, ठीक है। नंद किशोर क्या बोल रहा है? लिंक सेंड, लिंक एक ही है अपना, बोल दीजिए उनको। नंद किशोर कुछ मैसेज कर रहे हैं ऑन ग्रुप, लिंक सेंड करो करके, उनको बोलिए कि लिंक एक ही होता है, ओके। लिंक चेंज नहीं होता है अपना, सेम ही लिंक रहता है, ठीक है। अरे रविंद्र कुर्ती भी वही बोल रहा है। तो रोज अपना लिंक एक ही रहता है, ओके, लिंक विल नॉट चेंज। वो तो पूरा वही लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं हम। खाली उसी लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज माइग्रेशन प्रोजेक्ट, थर्ड वन इज सपोर्ट प्रोजेक्ट, एंड फोर्थ वन इज अ रोल आउट प्रोजेक्ट, ठीक है। बेसिकली दिस फोर आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट यूज इन ACP, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट? इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट सिंपली मीन्स कि योर client was using some other ERP system. Now he wants to shift to the ACP. Now client wants to shift to ACP, ठीक है। ERP system मैंने जैसे आपको बोला था in first class as well कि ACP is not only the one ERP system, there are competitors of ACP as well, ठीक है। So similarly, client is using Oracle. Now he wants to shift to the ACP. Then in that case, we need to do the implementation of ACP in that particular client. ठीक है, ठीक है। वो जो भी ERP में डेटा होता है, that we need to take the backup. We need to copy in other ERP system. I mean, एक ERP system है Oracle. So we need to copy the data from Oracle to the ACP. In that case, that we call it as a implementation. Implementation project जो होता है उसमें बहुत बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ता है, ठीक है। कंसल्टेंट को बेसिक सेटअप करना पड़ता है, ओके। जनरली वर्किंग कैसा होता है वो हम सीखेंगे, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स है इनमें भी कैसा वर्किंग होता है वो भी सीखेंगे, मॉड्यूल वाइज भी कैसा होता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। मॉड्यूल वाइज यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर याद रह जाता है ऐसा, ठीक है। मॉड्यूल वाइज वर्किंग भी हम सीखेंगे, ओके। अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने बोला क्लाइंट वाज यूजिंग सम अदर ERP सिस्टम, नाउ ही वांट्स टू शिफ्ट टू द ACP. इन दैट केस वी यूज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। देयर आर सम बेसिक स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, व्हाट आर दोस? वन इज एज इज प्रोसेस। देखो ये अभी इतना समझ में नहीं आता है बिकॉज आपको अभी ACP का लैंडस्केप अननोन है, आपको है ही नहीं पता मतलब काम कैसे होगा इसमें। जैसे आपको ये काम पता होगा, चल जाएगा, then you will come to know what is the significance of this project is in जो पर्टिकुलर जो होता है प्रोजेक्ट उसमें काम क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, बट अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स, ओके। एक ही पूछना है कि एसएपी का कॉम्पिटिटर बस ओरेकल ही है क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे वो है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, बट मैंने ओरेकल जब मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया था जिंदल में तो वहां पे ओरेकल था, इसलिए मैं वो नाम ही याद है मुझे अभी तक, बट बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे उसके। एक मैपोल करके भी है एक कॉम्पिटिटर, मैपोल, ओके। ओरेकल एक पता है मुझे, दो ऐसे पता है, बाकी भी है बट मुझे पता नहीं, ठीक है। सॉरी, बट ERP मोस्टली don't कंपनी में know. SAP यूज होता है ना, ज्यादा से कंपनी में SAP ज्यादा यूज होता है। मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर ACP का ही है, ठीक है। बट हाँ। ACP कैसा होता है ना, ACP थोड़ा कॉस्ट में हाई है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ओके। बट फीचर्स भी है वैसे, फीचर्स भी सीखेंगे हम क्या क्या फीचर्स है एज कम्पेयर टू द अदर ERP सिस्टम्स। बेसिकली इसका मेन फीचर है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत है, सेफ्टी बहुत है, से मतलब जो ट्रैकिंग है आपका ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ऐसे कोई भी जाके आपका डेटाबेस में चेंजेस नहीं कर सकता, अगर करेगा भी इफ इज ट्राइड आल्सो देन उसका एक हिस्ट्री बनेगा, आप वो जाके चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर डेटा किस ID ने चेंज किया है, एट व्हाट टाइम व्हाट डेट, ठीक है।
वो सब उसमें आएगा। ओके, सो इट्स लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी, मतलब वो बहुत सिक्योर्ड है एसीपी। ओके, उसमें चेंजेस ऐसा करना पॉसिबल नहीं सिंपली। ओके, और इसमें कैसा है, ऑथराइजेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिस होता है ना, वो ऑथराइजेशन कंट्रोल करता है, तो ऐसा कोई भी जाके डेटाबेस में छेड़खानी कर नहीं सकता, वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, करेगा भी तो ट्रैकिंग होगा। सो इट्स लाइक दैट। सर आप लास्ट में ओरेकल और एसएपी में क्या डिफरेंसेस है ना दोनों में, वो भी बता दीजिए लास्ट में। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, वो तो ये सब करेंगे रिवाइज, ठीक है, कोई ये नहीं है, ठीक है। सो एज इज, हाँ ठीक है, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे क्या होता है, इसका मेथोडोलॉजी होता है एक, ठीक है, मेथोडोलॉजी बोलते हैं इसको। मेथोडोलॉजी में इसका होता है एक एज इज प्रोसेस होता है, और एक होता है टू बी प्रोसेस। अभी इसमें क्या होता है, एज इज में क्या होता है, आपको एग्जिस्टिंग जो ये है, एग्जिस्टिंग जो भी है ना प्रोसेस चल रहा है इन इंडस्ट्री, सपोज यू वांट टू implement ACP in Jindal, suppose in this case, then वहां पे आपको जाके पहले इंडस्ट्री स्टडी करना पड़ता है। इंडस्ट्री कौन सा है, जी एक्सट्रूजन इंडस्ट्री है सपोज, तो एक्सट्रूजन में क्या क्या प्रोडक्ट है उसका, कैसे एक्सट्रूजन कैसे परफॉर्म हो रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस, देन व्हाट आर द वर्क सेंटर मतलब मशीन्स जो होता है, प्रेस या अदर थिंग्स, वो कौन से हो रहा है यूज इन इंडस्ट्री। ओके, what are the process they are following to manufacture FG, what kind of material they are manufacturing, is they are they using subcontracting process, मतलब are they sharing their product to the outside vendor for some particular process, ठीक है, मतलब कुछ प्रोसेस इधर हो रहा है इंडस्ट्री में, कुछ प्रोसेस आउटसाइड भेज रहा है। सो ऑल दिस प्रोसेस यू नीड टू स्टडी फर्स्ट। ओके, सो दैट वी कॉल एज इज प्रोसेस। एज इज मतलब एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी, एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस। इसमें बहुत कुछ आता है, वर्क सेंटर्स आता है, ठीक है, मटेरियल आता है, बहुत कुछ आता है, जस्ट इट्स नॉट लाइक कि मतलब इतना इतना ही आता है, इतनी सी, ठीक है, बहुत कुछ आता है इसमें जो आपको स्टडी करना पड़ता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस। देन टू बी मतलब हाउ यू विल बी मैप दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन एसीपी, हाउ यू विल मैप दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन एसीपी। ठीक, सो टू एज इज एंड टू बी, ये दोनों प्रोसेस है ना, यू नीड टू डॉक्यूमेंट इट, ठीक, बोथ एज इज एंड टू बी नीड टू बी डॉक्यूमेंट, टू बी नीड टू बी documented, so that documentation na, we called it as a BBP, that documentation we called it as BBP. BBP means business blueprint, business blueprint। देखो एसीपी का एक मेथोडोलॉजी है, उनका वो इंडस्ट्री का भी एक है। सपोज वो पर्टिकुलर चीज एक्सेल पे कर रहे थे परफॉर्म, नाउ यू वांट टू ब्रिंग इट इनटू योर एसीपी, सो दैट आल्सो यू हैव टू इंक्लूड, ठीक है, जो एक्सेल पे भी काम कर रहे थे वो भी इंक्लूड करना है, प्लस जो वो दूसरे ईआरपी सिस्टम्स में कर रहे थे परफॉर्म वो भी इंक्लूड करना है। सो दैट फर्स्ट यू नीड टू स्टडी। ओके, दैट वी कॉल्ड इट एज इज प्रोसेस। टू बी मीन्स मैपिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन द एसीपी। मैपिंग कैसे होता है वो अभी नहीं समझेगा, जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे ना, एक मिनट, जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे ना, तो ऐसे वैसे आपको समझते जाएगा कि हाउ वी कैन मैप अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन द एसीपी। हाँ यस, मीटिंगचे दिया होते मी ते सॉफ्टवेअर घ्यायला डाउनलोड करा, म्यूट म्यूट कर दीजिए, म्यूट। नंद किशोर हाँ सर, हाँ सर। म्यूट करो, म्यूट। ओके, सो आई होप कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इज क्लियर टू यू। ओके, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोजेक्ट। जब भी अगर फ्यूचर में कभी चांस मिले तो फर्स्ट हाँ बोलना इसको ले, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, आपको आपका जो घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के क्लाइंट साइड पे जाना पड़ता है फॉर 5 to 6 months एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकता है।
बेस्ड ऑन आपका कितना प्लांट में इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, ऑल इस पे होता है वो, ठीक है। बट बेसिक जो प्रोसेस होता है, वन प्लांट में इम्प्लीमेंट करना है तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ तो चाहिए, ठीक है, 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स, ठीक है, डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम ऑफ वर्क। बेसिकली 6 मंथ तक तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट चलता ही है, ओके। सो इसमें कैसा है, क्लाइंट साइड पे जाना पड़ता है, क्लाइंट साइड में रहना पड़ता है, क्लाइंट साइड में विजिट करना पड़ता है बार बार, ठीक है। और वो है, वो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जब आप, बट अगर आप बैचलर वगैरह हो तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करो, बिकॉज इसमें आइडियोलॉजी जो है, मेथोडोलॉजी, वो आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो भी एसीपी का कॉन्सेप्ट है, उस पे आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। सो जब भी चांस मिले ये करना, ओके, बिकॉज पहले आपको जाके वहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोसेस स्टडी करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा शॉप फ्लोर में, ईच एंड एवरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। और फिर वो हाउ यू विल मैप दैट प्रोसेस इन द एसीपी वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो सेटअप करना पड़ेगा। जैसे आप ये कंप्लीट करोगे ना प्रोजेक्ट, तो ये पूरा एसीपी ही आपकी इस पे चलेगा, जो आपने इम्प्लीमेंट किया है ना उसके बेसिस पे चलेगा एसीपी। सो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, ओके, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। जब भी चांस मिले सो प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। तो थोड़ा सैक्रिफाइस चल जाएगा, मतलब थोड़ा फैमिली से जरोगे दूर वगैरह, बट यहाँ पे आपको बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगा इस प्रोजेक्ट में, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन प्रोजेक्ट। माइग्रेशन प्रोजेक्ट इज व्हाट, अभी जैसे ईसीसी है, ठीक है, ईसीसी जैसे आईफोन 14 बोला था, अभी 15 आ गया, राइट। सो ईसीसी वाज अ ओल्डर वर्जन, नाउ इफ दे वांट टू शिफ्ट इट टू द एस/4HANA, ओके, suppose this ACP 6.0 to ACP S/4HANA, okay. So basically we call this project, this kind of project as a migration project, okay. और सपोज किसी ओल्ड ईआरपी सिस्टम है जिसको अभी क्लाउड पे जाना है, क्लाउड पे मतलब वो जो फ्यूरी ऐप वाला रहा है उस पे जाना है, सो दोज आर कम्स अंडर माइग्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम लोअर वर्जन टू द हायर वर्जन, ठीक है। मोस्टली अभी तो EC 6.0 ही है सबके पास, मतलब S/4HANA है, बट अभी भी कुछ क्लाइंट है जिसके पास EC 6.0 है, ओके। व्हेन दे विल गो फॉर S/4HANA ना, दैट वी कॉल्ड एज अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इज आल्सो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, व्हाई, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दे जस्ट डोंट वांट टू शिफ्ट टू फ्रॉम ECC टू S/4HANA, बट विद दैट दे आल्सो वांट कि भाई मुझे एडवांस कुछ तो इम्प्लीमेंट करना है, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करना है जो कि एडवांस रहते हैं, मतलब जैसे कुछ कस्टम ट्रांजेक्शन बनाना है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो पहले में ECC पे आ नहीं रहती बट अभी मुझे इम्प्लीमेंट करना है, ओके। सो इट्स लाइक दैट। माइग्रेशन ऑफ डेटा इसमें भी रहता है इम्प्लीमेंटेशन में, ओके। माइग्रेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ओल्डर ईआरपी सिस्टम, मतलब कोई और रहेगा, ठीक है, ओल्डर ईआरपी, कोई और ईआरपी सिस्टम रहेगा, ठीक है, ओल्ड ईआरपी टू एसीपी, ठीक है। डेटा माइग्रेट करना पड़ता है फ्रॉम ओल्ड ईआरपी टू एसीपी, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें आपको डेटा कॉपी करना पड़ता है फ्रॉम, आपको अभी ये जो ECC है ये भी एसीपी का ही पार्ट है, ओके, मतलब ये आईफोन 14 है सब कुछ, ये आपका आईफोन 15 हो गया एसीपी S/4, ओके। सो डेटा टू बी कॉपी और डेटा टू बी माइग्रेट, यू कैन से, इसलिए यहाँ पे माइग्रेट वर्ड यूज करते हैं, डेटा टू बी माइग्रेट फ्रॉम एसीपी ECC टू एसीपी S/4HANA, ठीक है। बट यहाँ पे भी माइग्रेशन करना पड़ता है, ओके। बट यहाँ पे हमारा GCP सेम है, ओके, एसीपी ECC टू एसीपी S/4HANA। ऊपर में क्या है, ऊपर में आपको किसी और ERP से माइग्रेट करना है टू एसीपी, ठीक है, वो इसका मेथोडोलॉजी अलग होता है, ओके। इसमें अगर आपको डेटा माइग्रेट करना है तो इसका मेथोडोलॉजी अलग होता है, इसमें अगर माइग्रेट करना है तो इसका मेथोडोलॉजी अलग होता है, वो हम लास्ट में सीखेंगे क्या क्या मेथोडोलॉजी से हम डेटा कॉपी कर सकते हैं इन ECP सिस्टम। एक तो लास्ट में सीखेंगे या फिर इन बिटवीन कहीं तो सीखेंगे, बट सीखेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रोजेक्ट इज योर सपोर्ट प्रोजेक्ट। अभी सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी बहुत सारा ये होता है टाइप, जैसे फर्स्ट होता है हाइपर केयर सपोर्ट, हाइपर केयर सपोर्ट, और ये होता है नॉर्मल सपोर्ट, और यू कैन से रेगुलर सपोर्ट, रेगुलर सपोर्ट, रेगुलर सपोर्ट। अभी इसमें क्या होता है रेगुलर सपोर्ट में और हाइपर केयर में, इसमें होता है आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट, मतलब क्या होता है, सपोर्ट कब दोगे, जब इंप्लीमेंट हो जाएगा, बराबर। जैसे आपने सपोज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, ओके, आफ्टर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट, जैसे सपोज मैंने आज गो लाइव कर दिया, गो लाइव
वर्ड यूज करते हैं ये लोग, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जैसे सब कंप्लीट हो जाता है, सो दे यूज वर्ड गो लाइव। जैसे मैंने आज 17 अगस्त है ना, तो 17 अगस्त को इम्प्लीमेंटेशन चालू किया। नेक्स्ट 6 महीने बाद, मतलब सपोज जनवरी में कंप्लीट हो गया मेरा सपोज, तो 1 जनवरी से मैं बोल दूंगा मेरा गो लाइव है। नाउ क्लाइंट विल नॉट यूज योर ओल्ड ईआरपी सिस्टम, क्लाइंट विल नाउ माइग्रेट टू एसीपी। एक मिनट हाँ। एक ओके। सो ये होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। अभी सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है? सपोर्ट प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि आप पहले इम्प्लीमेंटेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बोला, मैंने 17 अगस्त को स्टार्ट किया। ओके, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2025 को मेरा कंप्लीट हुआ। सो आई कैन से गो लाइव हो गया। नाउ क्लाइंट विल नॉट यूज योर ओल्ड ईआरपी सिस्टम, मतलब वो सपोज ओरेकल कर रहा था यूज पहले, वो नहीं करेगा। नाउ दे विल यूज जीसीपी एस्पोराना, ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 2025 I'm saying, okay. So जब वो इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 जनवरी, ओके, सो अभी क्या होता है उस टाइम पे यूजर जो होता है वो इतना उसको प्रैक्टिस नहीं रहता है। ओके, मतलब वो इतना अच्छे से ट्रेन नहीं हो जाता है कि वो ईआरपी पे काम, मतलब जीसीपी पे काम करना स्टार्ट कर देगा और वो अच्छे से ही काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम ना उसको बहुत सारा सपोर्ट लगता है। ओके, मतलब बहुत सारे इश्यूज आते हैं, छोटे 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 आते हैं, बड़े आते हैं, बट बहुत कुछ मिस्टेक होती है फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, सो दैट फेस वी कॉल इट एज अ हाइपर केयर सपोर्ट, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे छोटे 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 इश्यूज आते हैं। ओके, सो दैट इश्यूज दैट फेस वी कॉल इट एज अ हाइपर केयर सपोर्ट। ओके, सो उसको बोलते हैं हाइपर केयर सपोर्ट। मतलब वो जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है प्रोजेक्ट, सो 1 मंथ तक हाइपर केयर सपोर्ट रहता है, ठीक है। सो हाइपर केयर सपोर्ट में भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है टू द क्लाइंट, ठीक। सो दैट इज आल्सो वन थिंग। नेक्स्ट इज योर रेगुलर सपोर्ट। अब रेगुलर सपोर्ट मतलब क्या होता है? जैसे रेगुलर सपोर्ट में क्या होता है, जैसे उनके जो रेगुलर इश्यू है वो तो एड्रेस करने ही पड़ते हैं, ओके, इन रेगुलर सपोर्ट। बट विद दैट क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ एडवांस इंप्लीमेंटेशन करूँ, जैसे कुछ कस्टम इंप्लीमेंट करूँ, मतलब जो सैप में अचीव नहीं हो रहा है वो मैं अचीव करने का ट्राई करूँ बाय सम कस्टम्स एंड ऑल, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द जो कस्टम चीजें होती है ना वो सपोर्ट में होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता हूँ कस्टम ही होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट उसको न्यू इम्प्लीमेंट करना है वाया, और वो कॉन्फ़िगरेशन से भी अचीव हो रहा है, सो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस सपोर्ट प्रोजेक्ट ओनली। बट ये वाला क्या है? ये वाला है कि आप इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होने के बाद जो सपोर्ट करते हो प्रोवाइड, ये वाला है वो हाइपर केयर सपोर्ट। रेगुलर सपोर्ट मीन्स रेगुलर सपोर्ट, उसकी 1 मंथ हो गया, फिर वो थोड़ा चीजें अच्छे से स्मूथ हो जाती है, ठीक है। जैसे फिर वो स्मूथ चलती है चीजें, देन छोटे कम इशू आते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इशू होता है वो कम हो जाता है, सो दैट वी कॉल इट एज अ रेगुलर सपोर्ट। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रोजेक्ट। फोर्थ प्रोजेक्ट इज रोल आउट प्रोजेक्ट। अभी रोल आउट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? रोल आउट प्रोजेक्ट मतलब होता है ऐसा कि एक मिनट। सो रोल आउट प्रोजेक्ट मतलब होता है ऐसा कि नाउ सपोज आपने एक इम्प्लीमेंटेशन किया, ओके, यू डिड इम्प्लीमेंटेशन इन वन प्लांट, ओके, यू हैव डन इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यू हैव डन इम्प्लीमेंटेशन इन वन प्लांट एंड नाउ इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सब सही चल रहा है। नाउ क्लाइंट ने क्या किया, जैसे कोई भी क्लाइंट है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है कुछ, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इन पर्टिकुलर प्लांट इन बॉम्बे सपोज, ओके,
मुंबई में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. नाउ दे वांट टू ओपन अनदर प्लांट इन कर्नाटका. सेम प्लांट, सब सेम ही है. जो उनका प्रोडक्ट है वो भी सेम है, कार ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेम ही कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट इन कर्नाटका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. रॉ मटेरियल जो चाहिए वो भी सेम है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भी सेम है, फिनिश प्रोडक्ट जो कर रहा है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. इट्स नॉट लाइक कि 100% सेम ही चाहिए, बट ऑलमोस्ट 70-80% जो है पूरा प्रोसेस सेम है. ठीक है. सो इन दैट ये वाला प्लान सपोज बोल रहा है 1000 प्लांट, मुंबई वाले प्लांट को बोल रहा है 1000 प्लांट. ओके. नाउ कर्नाटका प्लांट को बोल रहा है 2000 प्लांट. ओके. ये कर्नाटका का हो गया. ठीक है. अभी क्या होता है, इस आवाज नहीं आ रही सर आपकी. हेलो हेलो. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी. कहाँ से ये रुक गया, ये मुझे लिंक बाहर फेंक रहा है, मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है. तो ठीक है, देखते हैं उसको. ये अभी आपने जो बोला ना, ये मुंबई में 1000 प्लांट का नेम और 2000 कर्नाटक, वहां से फिर से रिपीट हाँ, कीजिएगा. ठीक है. तो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया इन 1000 प्लांट. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया. ओके. नाउ अभी क्या हो रहा है, अभी हमें ये वही कार मैन्युफैक्चरिंग करना है कर्नाटका में. okay? अभी मैंने कॉन्फ़िग कर लिया सब कंप्लीट 1000 प्लान का. ठीक है. नाउ कॉपिंग दैट कॉन्फ़िग फ्रॉम 1000 प्लान टू 2000 प्लान, दैट वी कॉल इट एज अ रोल आउट. ठीक है. इसी को ही क्या बोलते हैं, रोल आउट बोलते हैं. मतलब कॉपिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम वन प्लान टू द अनदर प्लान. क्योंकि प्लान सेम है ना, आपका प्रोडक्ट भी सेम है, ऑलमोस्ट 70-80 पर. ऐसा नहीं होता कि पूरा 100% सेम होता है. 80-85% सेम होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है. बट उसके लिए आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कहोगे तो वो तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा सब इम्प्लीमेंट. सो वो नहीं करना पड़ता है. जस्ट यू नीड टू कॉपी सिंपली वन कॉन्फिग टू द अनदर प्लान, दैट वी कॉल्ड इट एज अ कॉन्फिग रोल आउट प्रोजेक्ट. ठीक है. सो आई होप यू हैव क्लियर क्लैरिटी ऑन दिस 4 प्रोजेक्ट. नाउ किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो चारों पे भी, किसी को कुछ समझा नहीं है. ये जो है अभी रोल आउट प्रोजेक्ट, इन केस अभी सेम नहीं है, मतलब कंपनी एक ही है लेकिन कुछ चेंजेस है समझो उनके अनदर प्लांट में, तो उस टाइम कॉपी करना पड़ता है, मतलब कॉपी. कॉपिंग मतलब क्या है, जैसे आपका इसमें ऑप्शन है ये, जैसे एक कॉन्फ़िग आप कुछ कर लोगे. ओके. जस्ट उसमें कॉपी करके एक ऑप्शन आता है, कॉपी करो एंड यू कैन चेंज द प्लांट एज वेल. नहीं, बट सेम कंपनी कुछ डिफरेंट उनके थिंग्स ऐड है कुछ है, या न्यू अभी क्या होता है, हमारा अभी हमारा कुछ क्या होता है, न्यू समझो यहाँ पे कुछ जो व्हीकल प्लांट है यहाँ पे कुछ अलग मॉडल बन रहा है, वहाँ पे कुछ अलग मॉडल बन रहा है, उनका कुछ सेम अलग रहेगा तो सेम उसमें. हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है सर. आवाज फिर से टाटा कट रहा है मोटर्स सर. इज अ कंपनी. हेलो, हेलो. सर आवाज हाँ. आपकी. आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, सर आपका सर आ आवाज रहा है, बीच अभी में आ कट होता है सर आवाज. अभी आ रहा है ना? यस रहा है अभी आ सर. रहा है. हाँ सर, अभी आ रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. टाटा मोटर्स इज अ कंपनी. ओके. टाटा मोटर्स में हैव प्लांट इन मुंबई. Tata Motors also may have plant in Pune, or you can say our example is Karnataka, na? Karnataka, ठीक है. So it's like that. Karnataka plant is 2000, Mumbai plant is 1000. So इस टाइप से होता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का. ये प्लान कोड है कंपनी क्या? कोड, लेकिन सर, ये पर क्लाइंट कोड लेकिन है आपका, देखो, कंपनी एक कोड बोलते हैं. एक 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 दोनों ऑटोमोबाइल का ही. हाँ.
दोनों हेलो ऑटोमोबाइल का, यस, बिकॉज यस दोनों यस, यहाँ दो, पे भी कार दो, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे भी कार मैन्युफैक्चरिंग हो हाँ तो दोनों ऑटोमोबाइल का ये एक एक जगह पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और दूसरे जगह पे कैरियर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन रहा है। बिटवीन some parts that's like engine, chassis, both various parts are same. In that types of rollout project. No, 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 no. Rollout project is this. Here your product is car, same car, okay. कार अभी कौन सा है इसका, अभी सर क्या होता है पंच है ना। मालूम है मैं अभी पंचर आपको एक मैं मिनट एक बताता मिनट एक एग्जाम्पल। मिनट एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दो, मैं बोलता हूँ, ठीक है। टाटा पंच यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, 1000 में। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, टाटा पंच। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोल आउट प्रोजेक्ट, यू कैन कॉपी। बट मेरा क्वेश्चन क्या था सर, ये टाटा मोटर्स कर्नाटक में टाटा पंच की वजह से समझो कि टाटा नेक्सॉन हो रहा है, तो नहीं, वो देखो अभी वो आपकी इस पे प्रोसेस पे, मतलब अगर नेक्सॉन और पंच का जो ये रहेगा, मतलब ऑर्डर टाइप होता है इसमें, ठीक है। यस, ऑर्डर टाइप अगर दोनों का सेम है, ओके, ओके जो बेसिक इसका एक सेटअप होता है, मतलब एक ऑर्डर टाइप होता है, शेड्यूलिंग प्रोफाइल होता है इसका, उसका शेड्यूलिंग पैरामीटर्स होता है, और बहुत सारी चीजें होती है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल जैसे मैंने बोला आपको, और फिर एक ऑर्डर कंट्रोल होता है। सो अगर वो नेक्सॉन और इस दोनों के लिए सेम है, पंच के लिए, देन यू कैन ओके कॉपी दैट प्लान टू द अदर प्लान, ओके, मतलब ओके पंच और उसका कॉपी कर सकते हो, ठीक ओके, है। यानी बट बट यानी सर नेक्सॉन का पूरा प्रोसेस ही अलग है, ऑर्डर टाइप भी अलग है, सब अलग चीज है उसका, मतलब जो नहीं ओके कॉन्फ़िग रखोगे आप वो भी अलग है, तो यू कांट कॉपी इट। हाँ सर मेरा मतलब ये था कि मैंने आपको यही बता रहा था। मान लो अभी महिंद्रा बोलेरो है, मोहे बोलेरो हम्म में कैरियर भी आता है और पैसेंजर व्हीकल भी आता हम्म है। तो एक प्रोजेक्ट मान लो कैरियर का मुंबई में है और पैसेंजर का कर्नाटका में, बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ बॉडी शेप चेंज है ना। तो वो रोल आउट प्रोजेक्ट में आएगा या दूसरा प्रोजेक्ट में जाएगा? हेलो आवाज ही कट रही है। हेलो हेलो, हाँ हेलो सॉरी मेरा, सर हेलो आपका इंटरनेट जा रहा है, नो इंटरनेट। हम्म। मुझे लग रहा है कि अगर प्रोडक्ट रोल आउट नहीं होगा, वो अगर सेम प्रोडक्ट दूसरे लोकेशन में होगा तो ही रोल आउट, यस। ऐसा मुझे तो लगा। लेकिन मान लो इसमें तो सिर्फ 70% का ही 70% सब सेम ही है और हम्म। 20% का ही 30 20 30 20 30% का ही डिफरेंस है ना। बट उस केस में हम 20 लोग उसको रोल आउट नहीं बोल सकते। हाँ नहीं हेलो, हाँ 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 हेलो हेलो विनीत सर का कनेक्ट नहीं है शायद। विनीत सर का नो का इंटरनेट दिख रहा नेट का प्रॉब्लेम रहेगा शायद। तो वही म्हणजे मेरा माझं म्हणण्याचा ते जो अर्थ होता तोच होता का बुवा ठीक आहे, एक कॅरियर व्हेकल एक पॅसेंजर व्हेकल आहे सगळं सेम आहे, पण टाईप वेगवेगळे आहे ना, व्हेकल टाईप। रोल आउट नाही होऊ शकणार मला नाही वाटत. मग तो कशात जाईल? हे रोल आउट होऊ शकतं, पण कसं आहे की काय म्हणतात ते, बेसिक जे कंपनीचं जे प्रोसेस आहे ते तर सेमच असणार ना, ते म्हणजे बॉम्ब मध्ये चेंज होतील ना फक्त. पण राईट बॉम्ब राईट. मध्ये मटेरियल मध्ये चेंज असेल ना, आता एंड प्रोडक्ट हा. चेंज होते म्हणल्यावरती. पण 70% तर सेम असलं तर रोल आउट प्रोजेक्टच्या अंडरमध्ये येतं. हम्म. एक नवरे साधारणतः सरच एक जास्त आपण क्लिअर करतील याच्यामध्ये. त्याचा ते जर का ऑर्डर बेसिकली नंबर तुमची चेंज असेल तर ते तुमची चेंजेस होणार ना, नाही ते नाही रोल आउट मध्ये नाही तुमची होऊ शकत. तुमच्या हॅलो, कंपनीची प्रोसिजर सेम असेल ना सगळीकडे, म्हणजे टाटा मोटर्स एक युनिफॉर्म प्रोसिजर असेल ना, मग ती त्या कॉपी होऊ शकते ना. बाकी जी जे प्रोसेस असेल, म्हणजे नेक्सॉनची प्रोसेस बॉम्ब मध्ये फरक असेल. ये बघ आता, अभी क्या होता है जैसे आपने बोला
जैसे दोनों भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओके। सो हम है ना कॉपी कर तो सकते हैं, बट वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं होगा, बिकॉज आपको कॉपी करना पड़ेगा, बट यू नीड टू चेंज द इंटरनल सेटिंग्स वाइल कॉपिंग इट। मतलब सी कॉपिंग का मतलब एग्जैक्टली कॉपिंग भी नहीं होता है वैसे तो, बेसिकली बोथ आर कार, ओके। सो बट इफ मैनेजमेंट वांट, मतलब मैनेजमेंट हैज एग्रीड कि हाँ हम कॉपी कर सकते हैं, मतलब हम जैसे ये बनाते थे पंच बनाते थे, तो अभी हम दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं बाय कॉपी, देन इन दैट केस यू कैन कॉपी। बट अगर बहुत ही ज्यादा फर्क है, बहुत ही ज्यादा अलग है, मतलब कुछ और ही चीज हो रही है, ठीक है, सो इन दैट केस आपको कॉपी करके भी फायदा नहीं है भाई, बिकॉज देखो मैनेजमेंट के भी ऊपर रहता है। जैसे एक प्लांट में जेएमआरपी रन हो रहा है, एक प्लांट में जस्ट सिंपल प्लानिंग हो रही है, सो वो भी एक चीज है। सो आप कॉन्फ़िगरेशन उस चीज में तो कॉपी नहीं कर सकते हो सेम टू सेम, बिकॉज एक चीज, एक इसमें जेएमआरपी रन से प्लानिंग हो रहा है। जेएमआरपी रन क्या होता है वो आगे जाके आएगा, ठीक है। एमआरपी रन से प्लानिंग हो रही है, और दूसरी इसमें क्या हो रहा है, जस्ट सिंपल प्लानिंग हो रही है, ओके। आई मीन जस्ट सिंपल ऑर्डर क्रिएशन हो रहा है ना, ऑल बस, ठीक है। सो ये सब चीजें मैटर करती है, एंड दिस इज अप टू द मैनेजमेंट कि भाई उसको उसमें सिमिलरिटी कितना आ रहा है। सिमिलरिटी आ रहा है देन दे कैन ऑब्वियसली कॉपी, इफ सिमिलरिटी इज नॉट कमिंग देन दे कैन गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, ठीक है। बट बेसिकली इसमें कॉपिंग हो सकता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि कॉपिंग हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैं वो लैपटॉप से नहीं, मैं फोन से ज्वाइन किया हूँ, पता नहीं वो लिंक मुझे 10 बार बाहर ही फेंक रहा है। एक जैसे मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो जाऊँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। और कुछ किसी को इशू? तो आई वांट टू आस्क अबाउट माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स जो है ना, माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स में आपने बताया कि ईसीसी से आना जाना है तब होता है, पर अगर कोई दूसरे ईआरपी से अगर सैप जाने वो नहीं आता क्या माइग्रेशन में? देखो दूसरे ईआरपी से जाना है तो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, दैट इज बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन। यू आर, हाँ क्योंकि आप कुछ और ईआरपी यूज कर रहे थे ना, नाउ यू वांट टू शिफ्ट टू द एस4 आना, ओके सो ओके। इट्स अ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। और क्लाउड सर्वर पे जाना है तो भी इम्प्लीमेंट माइग्रेशन में आता है? दैट इज आल्सो, नहीं दी, अगर वो पहले कुछ और ईआरपी कर रहा है यूज और हम्म। उसको क्लाउड पे जाना है, देन इट्स अ इम्प्लीमेंटेशन अगेन। बट अगर वो ईसीसी यूज कर रहा है देन दे वांट टू गो टू द क्लाउड, देन वी कॉल्ड इट एज अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट। सर दैट्स मीन सेम यानी सॉफ्टवेयर में एक अलग एक अलग एक वर्जन्स में प्लेटफॉर्म जाएंगे तो से माइग्रेशन हो गया है ना? एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तो प्लेटफॉर्म जाना है तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, और बराबर, एक, हाँ, हाँ एक ये एक खाली डिफरेंट है। एसीपी से एसीपी जाना है, मतलब वो फाइनल माइग्रेशन प्रोडक्ट हो तो गया। आईफोन ही है, हाँ खाली माइग्रेट कर रहे हो 14 टू 15, हाँ, और ठीक है। एक 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 प्लेटफॉर्म से दूसरे लोअर प्लेटफॉर्म से अपर प्लेटफॉर्म में जाने के लिए वो होता है माइग्रेशन प्रोजेक्ट, सही ना? हाँ कुछ अपग्रेडेड वर्जन पे जाना है, ओके। हाँ, सेम सेम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अच्छा, सेम है और वर्जन या सॉफ्टवेयर सेम है, बट अपग्रेडेड वर्जन, वर्जन अलग अलग है। अपग्रेडेड वर्जन, सो हाँ। जैसे माइग्रेशन एंड ईआरपी ही अलग था, तो ये है। और ये इसमें है ना एक इंटरफेस प्रोजेक्ट भी हम डाल सकते हैं। इंटरफेस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट होता है कि देखो अभी कैसा है, आप मतलब ये ऐसी, इसको है ना फिक्स लैंग्वेज में कोई नहीं बोल सकता है, वाई नॉट बोल सकता है। देखो अभी क्या होता है ना, कभी कभी, अभी देखो मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो गया, ठीक है। एक मिनट यहाँ से म्यूट कर लो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग आ माय रहा है। स्क्रीन। सो आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। अरे हाँ, सो यार मुझे मेरा बार बार वो बंद कर रहा है ना, सो ये फोन का एक मिनट, इसको म्यूट कहाँ से करें? हाँ, फिर से आवाज चला गया सो सर। अभी हम क्या पे थे, कॉपी, हेलो, आ रहा है ना? यस। टाटा मोटर्स का अगर चेसिस प्लांट है, ओके, चेसिस प्लांट है ना, तो दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट प्लांट, ओके। वो कॉपी ओपी नहीं हो सकता, इट्स अ सेपरेट प्लांट, ठीक है। उसको अलग से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, बट इट्स अ
सेपरेट प्लांट, ओके। कॉपिंग खाली ये दोनों प्लांट का होगा, ओके, 1000 to 2000, क्योंकि वो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्ट भी सेम है। सपोज प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट भी है ना तो भी चल जाएगा, बट इट्स अप टू द मैनेजमेंट कि पूरा का पूरा ही सेम भी रखा है, क्योंकि ये तो एडवांस कार हो गई नेक्सन, ये पंच हो गया ओल्ड वर्जन। तो इट्स अप टू द मैनेजमेंट कि वो कॉपी कर सकता है या फिर कर नहीं सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और माइग्रेशन में क्या था आपका? हाँ ठीक है, माइग्रेशन भी क्लियर हो गया। और किसी को कुछ डाउट? रोल आउट है सपोर्ट प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट ये वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। ये हाइपर केयर हाँ, हाइपर केयर का। सपोर्ट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो गया है पूरा, हो गया। हाइपर केयर मतलब क्या होता है, जैसे रिसेंटली इम्प्लीमेंटेशन ना, जैसे मैंने कल ही इम्प्लीमेंट किया सपोज 16 को, तो आज से हाइपर केयर चालू हो जाएगा। अभी वो इंडस्ट्री पे रहता है, डिपेंडेंट रहता है। हाइपर केयर कैसे होगा, मतलब 1 वीक का भी हाइपर केयर रहता है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। कि इनिशियली है ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ओके, दैट इशू वी नीड टू गाइड द यूजर्स, क्लाइंट, कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर, बिकॉज वो बहुत स्मॉल स्मॉल मिस्टेक करते हैं ना। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ हाइपर केयर प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्री, ठीक है। ओके, हाँ दैट मीन्स स्मॉल मिस्टेक्स। ना, जो स्मॉल मिस्टेक्स नहीं बोल सकते, मतलब बहुत सारा इश्यूज आएगा ना आपको। देखो, क्लाइंट कुछ तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा, उसको ट्रांजेक्शन भी उतना नहीं पता कि भाई इसमें क्या डालू उसमें क्या डालू, है ना। और अगर वो डालेगा तो उसमें वो छोटा छोटा कुछ ना कुछ इशू आएगा, नहीं क्या? क्योंकि दैट इज द ट्रेनिंग होती है। आपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग उनको किया प्रोवाइड, बट वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जब उनको एक्चुअल में वो काम करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा सही से, मतलब क्या क्या इश्यूज आते हैं इन द एसीपी, है ना। दे विल कम टू नो द ट्रांजेक्शंस की भाई ऐसे करना पड़ता है परफेक्टली, है ना। और ये भी इशू आ सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये इशू आता है, वो करूंगा तो ये इशू आता है। सो ये सब आपको एड्रेस करना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ हाइपर केयर सपोर्ट इनिशियली, ओके। ओके, थैंक यू। और इम्प्लीमेंटेशन अपन प्रोजेक्ट ने जब ये क्वेश्चन रहता किया है तो अपने को ज्यादा 2-3 लोग बोल रहे हैं एक साथ, 1 by 1। हाँ सर आप बोलो। अतुल, अभी कौन बोल रहा था? सर मेरा एक रोल आउट प्रोजेक्ट में था एक क्वेश्चन सर। इसमें हम लोग अगर दो प्लांट है जैसे कंपनी का, तो बैच साइज अगर हमारा जैसे एक 1000 मुंबई में बन रहा है, 2000 बैच साइज अगर मतलब लॉट साइज अगर कर्नाटका से प्रोडक्शन लेने वाले हैं, तो उससे सर जैसे मेरा एमआरपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे यूटिलिटी कॉस्ट वगैरह और वो सब करके नहीं, मैं एमआरपी सर। समझा नहीं आपका, कुछ फिर से बताइए। हाँ जैसे सर जैसे ये जो हम लोग शेड्यूल प्रोफाइल जो बनाते हैं उसमें सर अपना लॉट साइज के हिसाब से रहता है, आई थिंक। जो जैसे फार्मा इंडस्ट्री में हम लोगों के लॉट हम्म साइज के हिसाब से रहता है, तो उसमें क्या रहता है सर कि जैसे हमारा लॉट साइज अगर चेंज होता है तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे कॉस्टिंग जो होते हैं, जैसे यूटिलिटी कॉस्टिंग हो गई और वो मैन पावर कॉस्टिंग, हम्म और वो कॉस्टिंग भी फिर अलग से फिर चेंज होगा उसके लिए। तो उस केस में भी सर चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, बट प्लांट या क्या क्या चेंज ऐसे करना पड़ेगा आपको? जैसे अगर क्वांटिटी अगर मैं बैच साइज बढ़ा रहा हूँ प्रोडक्शन दूसरे प्लांट से, हम्म तो उस केस में क्या रहता है कि ऑर्डर टाइप में अगर हम सिंगर वन इसमें यूनिट अगर ऑर्डर टाइप में हम चेंज कर रहे, तो अगर नंबर मेरा बैच साइज बड़ा है सर, तो उसमें क्या रहता है फिर एमआरपी उसके हिसाब से फिर से अलग रहता है उसका, मतलब शेड्यूलिंग कॉस्टिंग अलग आएगा, तो उसके लिए अलग से फिर रन करना पड़ेगा उसके एमआरपी। नहीं, आ, नहीं समझ पाए। देखो। नहीं 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 सर, उनको 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 क्या कहना है सर मालूम है? हम्म दो प्लांट है अलग अलग, ए प्लांट और बी प्लांट। हम्म एक एक प्लांट में है 50 गाड़ियों का कैपेसिटी, हम्म और दूसरे प्लांट में है 200 गाड़ियों का कैपेसिटी। हाँ, बराबर है। जब जी। वो रॉ मटेरियल हाँ 200 पर डे के हिसाब से 200 गाड़ी जो आएगा, हम्म 200 गाड़ी शेड्यूलिंग का उनका प्रोडक्शन उतना है, तो हम्म उनको कॉस्टिंग चेंज होगा एज पर कंपेरिजन 50 की गाड़ियों के हिसाब से। बराबर। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट अपन रोल आउट प्रोजेक्ट में ले सकते कुछ हैं नहीं क्या? करूंगा। देखो, वो जो कंट्रोल है ना, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू
क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन उसमें करना सिर्फ होता उसमें सिर्फ है ना सर, किसमें फर्क पड़ने वाला है? है। मास्टर कॉस्टिंग में डेटा में खाली फर्क पड़ेगा आपका क्वांटिफाई। कॉस्टिंग, हाँ हाँ, एमआरपी में। मास्टर डेटा में ही फर्क पड़ेगा, नॉट ऑन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। ठीक है, हाँ जो हाँ आप एमआरपी रन करोगे ना, वो क्वांटिटी अलग अलग होगी, बस किसी में 50 हाँ, होगा, किसी में क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी होगा। अलग अलग है। और क्योंकि अपन बल्क में लेते हैं तो बल्क में अपने को सस्ता मिलता है नहीं ना। नहीं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन का वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्वांटिफाई कर देगा बराबर। ओके वो सर खाली आप डाटा डाटा समझो, 50 गाड़ी और 100 गाड़ी, कॉस्टिंग सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। हाँ, ऑटोमेटिक खाली अपने जनरेट को ये बेस्ड ऑन देखना योर है, क्वांटिटी। 50 गाड़ी और 200 गाड़ी, इतना ही रोल आउट प्रोजेक्ट का काम है बस। क्वांटिटी हाँ देखो, बात हाँ, खत्म। उसमें रोल आउट वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सिस्टम खाली आप क्वांटिटी चेंज कर रहे हो तो रोल आउट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेता है क्वांटिटी वगैरह जो कुछ है। ओके, इट इज ओके जस्ट अ क्वांटिटी, आपका कॉस्ट चेंज होगा, बट ये फ्रंट एंड पे सब, बैक एंड में नहीं, बैक एंड इज अ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ओके सर। और किसी को कुछ इशू? ठीक है, आगे जाए। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, अभी देखो यस ये, अभी मैं अभी तक इस पे नहीं आया हूँ, क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे अपने एसीपी सर। पे। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ, बोलो। अभी अभी जो सभी ये है ना कि रोल आउट और जो हमें ये करना है, वो सभी कौन से सर्वर में होगा सपोर्ट? हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो अभी अपना जो मेथोडोलॉजी था, ठीक है, हम्म, ये अपना मेथोडोलॉजी है। ओके, मतलब जैसे डेवलपमेंट सर्वर से क्वालिटी सर्वर में जाना है, क्वालिटी सर्वर से प्रोडक्शन में जाना है, अभी देखते हैं कि किस किस सर्वर में होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो अभी देखो, इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन है ना, अगेन सी, वाट एवर इज द सर्वर, वाट एवर इज द प्रोजेक्ट, कुछ भी करो, बेसिक मेथोडोलॉजी विल बी ऑलवेज सेम, द बेसिक्स विल रिमेन ऑलवेज सेम। अभी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, कुछ एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ा, आगे जाके उससे भी एडवांस पढ़ा ग्रेजुएशन में, बट जो बेसिक था, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, वो ही सेम रहता है। ओके, सो हियर आल्सो आवर बेसिक इज सेम ओनली, वी हैव टू गो फ्रॉम डेवलपमेंट सर्वर टू क्वालिटी सर्वर, क्वालिटी सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर। अभी समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे मुझे बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके, सो दैट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट आई नीड टू सेट अप इन डेवलपमेंट सर्वर। ओके, then I need to move to the quality server, and in quality server I will test all the scenarios, end to end scenarios, यूटी करूंगा मैं। ठीक है, फिर मैंने टेस्ट कर लिया पूरा एंड टू एंड सिनेरियो उनके, एंड टू एंड साइकिल रन कर लिया, देन आई विल आस्क क्लाइंट टू रन द साइकिल, देन ही विल टेस्ट, he will confirm, then we will move changes from, I mean configuration changes only, from development server to quality server and then quality to production server. So this is your implementation project. सेकंड इज योर माइग्रेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी माइग्रेशन प्रोजेक्ट जैसे मैंने बोला, अभी ये तो डेटा माइग्रेट है ना, वो हम डेवलपमेंट सर्वर में चेक करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं कि डेटा इज गेटिंग कॉपीड और नॉट। ठीक है, then we need to import some file in quality server, then we need to import the same file in production server, so it's working like that. ओके, जैसे मैंने बोला माइग्रेशन प्रोजेक्ट में वो न्यू न्यू कुछ ये डालता है, मतलब कस्टमाइज कुछ काम करता है इसमें। ठीक है, कुछ कुछ अचीव नहीं होता है ना, उसकी ईसीसी में कुछ अचीव नहीं हो रहा था, सो वो एस4 आना में भी अचीव नहीं होता, बट वो चाहता है कि अभी मैं कुछ कस्टमाइजेशन करूँ। कस्टमाइज मतलब ये अभी जी हो गया। ओके, कस्टमाइजेशन और बेसिकली एक ही है, बट मैं जब कस्टमाइज बोलता हूँ दैट इज जी, जी। ओके, डेवलपमेंट जी जो एसीपी में है ही नहीं, बनाना है। सो ये न्यू जी डेवलपमेंट करना है, इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। आप डेवलपमेंट सर्वर में पहले कोडिंग करना पड़ेगा, अब आपको मूव करना पड़ेगा फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी एंड देन क्वालिटी टू प्रोडक्शन। सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या है, सपोर्ट प्रोजेक्ट में हाइपर केयर सपोर्ट में देखो, अभी छोटा छोटा इशू आ रहा है तो ऑब्वियसली यू नीड टू एड्रेस डायरेक्टली इन प्रोडक्शन, क्योंकि वो कुछ मिस्टेक कर रहा है उसमें। ठीक है, वो प्रोडक्शन सर्वर में मिस्टेक कर रहा है ना, तो आपको उसमें कॉल में ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा वो क्या मिस्टेक कर रहा है। छोटा सा मिस्टेक है, मास्टर डेटा के रिलेटेड मिस्टेक है, देन आप उधर ही गाइड कर सकते हो उसको। बट अगर उसको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए, इन दैट केस अगेन यू नीड टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन, बट अगेन यू नीड टू फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी,
पहले डेवलपमेंट सर्वर में करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, देन क्वालिटी सर्वर में टेस्ट करना पड़ेगा, देन सेम कॉन्फ़िगरेशन you need to move to the production server. The fourth project, the rollout project. Here also you need to copy the configuration, but copy किसमें करना पड़ेगा? डेवलपमेंट में करना पड़ेगा पूरा कॉपी, और देन डेवलपमेंट में कॉपी हो गया सब, देन एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा सबके लिए, एक सेम बनाते हैं ऑलमोस्ट, और देन उसको मूव करना पड़ेगा क्वालिटी सर्वर में, देन क्वालिटी सर्वर से फिर से प्रोडक्शन। रोल आउट प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग करना पड़ेगा अपने को डेवलपमेंट सर्वर से। सॉरी सर, रोल आउट प्रोजेक्ट में और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में अपने को स्टार्टिंग करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा डेवलपमेंट सर्वर से, है ना? हाँ, सब में हाँ। सब ऑलमोस्ट सब में देखो, कॉन्फ़िगरेशन जहाँ जाए डेवलपमेंट में ही करना पड़ेगा। सपोर्ट में भी Support में- कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है ना, अभी उसने जब इम्प्लीमेंट किया था तो ऐसा किया था, बट अभी वो चाहता है कि कुछ और चाहिए मुझे, वो भी तो आ सकता है ना, वो रेगुलर सपोर्ट में आएगा बरोबर, या फिर हाइपर हाँ। केयर में भी आ सकते हैं, व्हाट एवर है, वो तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, तो वो आ सकता है ना कॉन्फ़िगरेशन, मुझे ऐसा नहीं, मुझे अभी ऐसा चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब जब कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपको डेवलपमेंट सर्वर में ही करना पड़ेगा, देन यू नीड टू मूव टू द क्वालिटी एंड देन यू नीड टू मूव टू द प्रोडक्शन, ओके। ठीक है। अगर सर सपोर्ट अपना सपोर्ट प्रोजेक्ट में अपन इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, उसने वो उसने अपन ने उसको पैकेज भी दे दिया हाइपर केस का या रेगुलर प्रोजेक्ट का, हाँ, तो उसमें अपन ने उसने वॉट एवर कोई भी चीज किया है तो मास्टर डाटा क्रिएट करेगा प्रोडक्शन सर्वर, ओके ना सर? मास्टर डेटा वो क्रिएट करेगा इस प्रोडक्शन सर्वर, हाँ प्रोडक्शन सर्वर करेगा। अगर प्रोडक्शन सर्वर में अगर कुछ गड़बड़ा रहा, हाँ, तो अपने को उसी में ही काम करना पड़ेगा ना सपोर्ट देखो, रिगार्डिंग। प्रोडक्शन सर्वर में अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है, ओके, सो आपको पहले तो ट्राई करना पड़ेगा, कैन यू क्रिएट द सेम सिनेरियो इन क्वालिटी सर्वर और नॉट, सेम सिनेरियो रेप्लिकेट करना पड़ेगा इन क्वालिटी सर्वर, बिकॉज क्वालिटी सर्वर में चेंजेस कुछ भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी मूव कर सकते हो, देख सकते हो मेरा प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है कि आ नहीं रहा है। प्रोडक्शन में ऐसा कर नहीं सकते, प्रोडक्शन स्टॉप कर दोगे नहीं तो, ठीक है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, पूरा जो ये रहता है ना प्रोसेस फ्लो वो रुक जाता है, ओके, प्रोडक्शन में नहीं करना, बट आपका रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा है सिनेरियो, मतलब आप बहुत ट्राई किया, प्रोडक्शन इशू है, बहुत अर्जेंट है, फिर भी आपका रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा क्यूएस, फिर आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे डायरेक्टली प्रोडक्शन में दिखा, क्योंकि ये रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा है सिनेरियो, कुछ कुछ सिनेरियो होते हैं जो मतलब रेप्लिकेट ही नहीं होते, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर देयर, बट फिर वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं प्रोडक्शन में जाके इशू सॉल्व करूँ। सर मुझे यही कहना था कि अपने को अभी सर एसएपी कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, एंड यूजर के हिसाब से नहीं सोचना पड़ेगा सर अभी। हाँ, ये अपने को एंड ये क्या बोलते हैं एसीपी कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ेगा, नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, एसीपी कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ता है। सर तभी तो आपने को अपना पैसा मिलेगा ना। हाँ, सो दैट वी नीड द दैट गैप वी नीड टू ब्रिज, एंड वो रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसका वर्क क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी, मेरा कितना है, मेरा कैपेबिलिटी ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, सो ठीक है, ओके, चलो चलो आगे चलो, अभी ये भी रह गया, ओके, नाउ मॉड्यूल वाइज वर्किंग, ओके, मॉड्यूल वाइज वर्किंग में क्या होता है, सर एक क्वेश्चन। हम्म हेलो हम्म, हेलो सर, बोलो। माइग्रेशन में से मतलब कट एंड पेस्ट ना सर? नो 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 यार, नॉट कट एंड पेस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट, ये रोल आउट भी कट एंड पेस्ट नहीं है। I said कि rollout is your copying the configuration from one plan to another plan. Migration is like going from one ACP version to the another advanced SAP version, okay? ACP version. Going from one lower version of ACP to the higher version of ACP, okay? That is the migration. अभी क्वालिटी सर्वर से हमने डाटा प्रोडक्शन सर्वर में हमने कॉपी कर दिया, ओके। इन सम केस हमने क्वालिटी सर्वर से सर्वर में हमने प्रोडक्शन कुछ सर्वर में तो क्यों ये किया। करोगे कॉपी? एक्सक्यूज मी, क्वालिटी सर्वर से प्रोडक्शन सर्वर में क्यों आप कॉपी करोगे, मतलब समझा नहीं मुझे। तो ये कैसे यूजर हैंडल कैसे करेगा? नहीं जो नहीं हमने नहीं नहीं डेवलपमेंट नहीं, किया है अभी वो क्वालिटी सर्वर में डेवलपमेंट किया अभी आपने नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है आपका, सब गलत हो रहा है। देखो, डेवलपमेंट डेवलपमेंट करना सर्वर, आपको क्वालिटी डेवलपमेंट सर्वर, सर्वर। आपने पहला क्लास नहीं देखा है क्या किरण?
पहला क्लास नहीं चेक किया है, फर्स्ट एंड सेकंड? नहीं, हाँ तो ये सेकंड प्रॉब्लम। क्लास आज ज्वाइन किया ना। नहीं 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 नहीं, गलत है ना। पहले आप फर्स्ट टू देखो, बाद में आपका क्वेश्चन उधर ही मिल जाएगा आपको, हाँ क्वेश्चन का आंसर। नहीं, अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले वो अपने को डेवलपमेंट सर्वर में ही करना है। बाकी को कुछ इशू है, ये जो किरण ने पूछा अभी, बाकी को भी इशू है मैं किसी को कि नहीं है, नहीं क्लैरिटी है? मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक्चुअली नहीं मैंने है। जो फीडबैक काम हाँ ठीक है, बिकॉज वो हेलो, किरण आपको देखना पड़ेगा, वो आप बीच में से आओगे तो आपको ये क्वेश्चन रहेगा, बट ऐसा नहीं। आपको वो पहले कंप्लीट करो, बाद में इस पे आओ, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब जैसे सर, जैसे आपने ये अपने प्रोसेस में ना डॉक्यूमेंटेशन का एक बात हुआ था, वो हम्म। थोड़ा सा क्लियर कर लो ना मेरे। कौन सा? वो बीबीपी का हाँ, ब्लूप्रिंट वाला। बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट। ये बिजनेस ब्लूप्रिंट है ना, ये अभी ये गूगल पे आप चेक करो तो एक बिजनेस ब्लूप्रिंट मिलता है क्या? क्योंकि मैं जब एसीपी पढ़ रहा था ना, तो मैंने ये बिजनेस ब्लूप्रिंट था, मतलब उधर आपको आई थिंक वो मिल जाएगा उधर, बट यार ये ऐसा दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, वो हम शेयर नहीं कर सकते किसी को। नहीं नहीं, वो बट उसके वो बारे में देखो। आप, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो नहीं, इसमें क्योंकि इसमें क्या हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन। ना, इसमें क्या हो रहा है एजीज एंड टू बी में, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस उसका स्टडी करोगे। इसमें है ना एक कैसे चार्ट बाय चार्ट बनाना पड़ता है, मतलब प्रोसेस फ्लो, ट्री ट्री होता है ना, ट्री, वो हाँ बनाना हाँ। पड़ता है, और यू नीड टू पेस्ट इन वर्ड। इसका एक फॉर्मेट होता है जो आपको आपकी कंपनी शेयर करेगी, जिस भी आईटी कंपनी में ज्वाइन करोगे उसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे एक ट्री होता है। हाँ बेसिकली ट्री कुछ ऐसा बनाते हैं वो लोग कि सपोज मेरा कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सो उसमें तो प्रोसेस ट्री रहेगा ना, वो तो उनको हाँ, मालूम रहेगा प्रोसेस ना। डायग्राम रहता है, आपने अभी आप हाँ, काम कर रहे प्रोसेस हो, डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम वो है तो तेरे क्या बेसिक चीज है। बस वो तो दैट्स ए क्या बेसिक बेसिक चीज चीज, है हाँ ना। हाँ हाँ, हाँ। दैट इज बेसिक चीज। सो दैट इज अ प्रोसेस फ्लो डायग्राम, बिकॉज वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है सबके लिए, सब आप भी जिस इंडस्ट्री में काम करते हो वहां पे भी प्रोसेस फ्लो डायग्राम होगा, दैट इज दैट। ठीक है, सो दैट इज एज इज प्रोसेस, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस, वो क्लाइंट भी शेयर करता है आपको, वो बरोबर डॉक्यूमेंटेशन में डालना पड़ता है, उसका एक फॉर्मेट ही होता है स्पेसिफिक, वो हर कंपनी शेयर करेगी, अगर है नहीं तो आप मैनेजर से बोल सकते हो ना कि भाई इसका फॉर्मेट शेयर कर, फिर उसमें वो गाइड करेगा आपको कि ऐसा 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 करना पड़ेगा फिर। इसमें बेसिकली प्रोसेस फ्लो होता है, वो प्रोसेस फ्लो मैप कैसे करना है एसीपी में, वो एसीपी का लैंग्वेज समझने के बाद समझेगा, जैसे हमें आगे जाना चाहिए उसके लिए, ठीक है? जैसे जैसे आगे बेसिकली जाओगे सर, समझ जाएगा, क्या ये होता है क्लैरिटी टू आ चीज जाएगी। में डॉक्यूमेंटेशन अगर अपन ना करें ना, तो वो चीज थोड़ा समझाना या कुछ करना यानी बहुत हार्ड पड़ जाता है ना। हाँ, ये तो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये आपको गाइडेंस किया जाएगा मैनेजर की ओर से कि इस फॉर्मेट में आपको स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा, और दिस इज द वे ऑफ मेकिंग द एज इज क्योंकि उसका प्रोसेस। उसका उसका पहले का ब्लूप्रिंट ऐसा था, उन्होंने अपने को ब्लूप्रिंट ऐसा दिया, और अपन ने टू बी प्रोसेस के थ्रू अपन ने उसका ब्लूप्रिंट ऐसा बनाया। हाँ देखो, पहले तो था बिफोर यानी बीबीपी ना ये। देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेशन, लॉट ऑफ हाँ कॉल्स, ओके, डिस्कशन, कि भाई हमें पहुंचना कैसे, बिकॉज क्लाइंट आल्सो म्यूचुअली नीड टू बी एग्री। हम उसको फॉर्मेट देंगे, हम बोलेंगे ऐसा ऐसा हमारा फॉर्मेट रहेगा, ये रहेगा, क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए, मुझे ये नहीं ये डाल वो डाल, ऐसा ऐसा वो करके प्रोसेस। फॉर्मेट फाइनलाइज होता है लास्ट में। ठीक है, तो वो फॉर्मेट आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है, डोंट वरी। इसमें खाली एग्जिस्टिंग प्रोसेस डालना पड़ता है, वट एवर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस वो स्टडी करना पड़ता है, फिजिकली भी स्टडी करना पड़ता है, मतलब शॉप फ्लोर में जा जाके देखना पड़ता है। टू बी प्रोसेस फिर उसको कैसे मैप करना है वो तो हम सीखेंगे अभी एसीपी में, फिर ये वाला इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे ये कैसे राइट करना है ना, टू बी प्रोसेस। मुझे ये याद रहा, ये याद ये था डॉक्यूमेंटेशन वाला एक tool, तो मैंने आपको पूछ दिया। ठीक है, ठीक है, अभी है ना 2 मिनट अभी चुप रही है बस, अभी ये ऐसा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? तो मॉड्यूलाइज वर्किंग अभी देखते हैं, ठीक है? सो यस सर। मॉड्यूलाइज वर्क, जैसे हमने अभी तक प्रोसेस फ्लो देखा, ओके। किरण आपको वो पहले दो ये देखो, क्या बोलते हैं ये क्लासेस, और अगर वो फिर भी इशू आता है तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ, मतलब कल बताओ, ठीक है? आई होप कि आप अगर फर्स्ट 2 क्लासेस देखोगे तो ये इशू नहीं आएगा। आई होप बाकी कोई इशू नहीं है जो किरण ने पूछा, करेक्ट ना? एम आई राइट? यस।
यस करेक्ट। ठीक है। सो जैसे हमने सर्वर का ये देखा प्रोसेस फ्लो, सिमिलरली वी विल सी द मॉड्यूल वाइज प्रोसेस फ्लो। अभी मॉड्यूल वाइज प्रोसेस फ्लो में क्या होता है, देखो मॉड्यूल वाइज भी हम धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे एसीपी आगे जाता जाएगा ना वैसे। बट कुछ कुछ चीजें जो मुझे पता है, मैं बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी क्या होता है, जैसे फिनेंस वाला बंदा होता है क्या, सो फिनेंस एंड मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो फिनेंस वाला क्या करेगा, जैसे कंपनी कोड क्रिएशन करेगा। एक ऊपर में मतलब हायरार्की में सबसे ऊपर होता है कंपनी कोड। जैसे यहाँ पे था ना, टाटा इज अ कंपनी कोड। टाटा के अंडर फिर ये दो प्लांट है, 1000 एंड 2000, ठीक है। सो वैसे ये कंपनी कोड होता है। ये कंपनी कोड क्रिएशन का काम किसका होता है, एफआई का होता है, ओके। उसके बाद एक कंट्रोलिंग एरिया होता है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, एफआई सीओ का मतलब फीको बोलते हैं उसको, ठीक है। एफआई मींस फिनेंस एंड सीओ मींस कंट्रोलिंग, दोनों अलग अलग मॉड्यूल है। कभी कभी दोनों मॉड्यूल का एक ही कंसल्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मेरा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है वैसा, मतलब दो दो भी आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस गाय विल क्रिएट कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया मतलब वहाँ पे आपका कॉस्टिंग वगैरह आता है, इसके बारे में क्वेश्चन मत करना, ठीक है क्योंकि इतना नहीं पता है अदर मॉडल के बारे में, बस जितना पता है उतना ही बोल रहा हूँ, ओके। सो कंट्रोलिंग एरिया मतलब जहाँ पे आपका कॉस्टिंग वगैरह आता है, सब सेव होता है, ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो मतलब रिकॉर्ड होगा, दैट इज अ कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली, ओके। सो एंड देन इफ यू मूव ऑन, देन मटेरियल मैनेजमेंट का आता है ये मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट अदर मॉडल्स, ओके। ये हम आगे जाएंगे तब इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। एसीपी सीखना इज मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप एसीपी कंसल्टेंट हो गए तो बहुत बड़ा चीज हो गया, ऐसा नहीं है। आप जब पूरा इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे ना, तो अगर आपको इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ पता है, देन यू आर वेरी गुड कंसल्टेंट, ठीक है। एसीपी कंसल्टेंट बनना बड़ी बात नहीं है। मल्टी मतलब बहुत सारे इंटीग्रेशन आना, बहुत सारे मॉड्यूल पता होना, बहुत सारे प्रोसेसेस आना, फिजिकल भी, सिस्टम में जो हो रहा है वो भी, इस पे कमांड आना, देन आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट, ठीक है। सो जस्ट आपके मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बाकी मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखो, बहुत काम में आएगा आपको आगे जाके, ठीक है। सो यहाँ पे एमएम का रोल आता है, ओके। एमएम क्या बनाएगा, एमएम बनाएगा प्लांट स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन करेगा, ओके। स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन, ये एमएम वाला करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें क्या होता है, इसमें आता है फिर क्या बोलते हैं, सीओ आया, सीओ वाला ऊपर भी आया, सीओ वाला नीचे में भी आएगा, ठीक है। सीओ और पीपी का इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो एमएम वाला आपका प्लांट स्टोरेज लोकेशन बनाएगा, पीपी वाला आपका क्या बना, सॉरी एसडी, एसडी रहेगा। एसडी वाला फिर आपका क्या बनाएगा, एसडी बनाएगा आपका सेल्स ऑर्डर, ठीक है। ऐसा समझ लो आपने कंपनी कोड बना लिया, फीको वाला कंट्रोलिंग एरिया बना लिया, एमएम वाले ने प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन बना लिया, ओके। उसके बाद एसडी वाले, मैं एक सेल्स ऑर्डर सिनेरियो कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पे आपका सेल्स ऑर्डर आया फ्रॉम यूर क्लाइंट, मतलब किसी ने बोला मुझे 50 कार चाहिए, आपने बोला सेल्स ऑर्डर प्लेस कर, उसने सेल्स ऑर्डर प्लेस कर लिया ऑफ 50 क्वांटिटी, तो यहाँ पे एसडी आया। एसडी मीन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मॉड्यूल है ये सब, हाँ ओके। ये अलग अलग मॉड्यूल है, हम सीख रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल जो कि अभी आया ही नहीं है, ठीक है। दीज आर ऑल मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, एमएम मॉड्यूल, ओके। I hope you have some clarity on this. SD मॉड्यूल इज देयर, देन SD से आपको सेल्स ऑर्डर, देन आपने उसका सेल्स ऑर्डर लेके आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, ठीक है। तो अभी प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने के बाद कॉस्टिंग वाले आपका जो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, आपने वो प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म किया एंड देन आपका कॉस्टिंग निकला, तो यहाँ पे फिर से आपका सीओ कंसल्टेंट आ गया, ठीक है। फिर आपका कॉस्टिंग निकल गया, आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट को अभी सेल करना है टू द क्लाइंट, यहाँ पे फिर से एसडी आया आपका। एसडी ने क्या किया, आपने जो प्रोडक्ट बनाया यहाँ पे, ओके, ये एफजी प्रोडक्ट बनाया ना आपने, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया बराबर। एफजी, एफजी क्या बोला मैंने, एफजी मटेरियल बनाया आपने, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया आपने, ओके, बाया प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑर्डर से मैन्युफैक्चर किया। नाउ यहाँ पे एसडी वाला क्या करेगा, फिर से सेल करेगा। सेल को इसको बोलता है डिलीवरी बोलता है वो, ठीक है।
डिलीवरी किया टू द क्लाइंट. सो इफ यू सी दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ वन कंप्लीट साइकिल. स्टार्टिंग विथ फिनेंस, उसने कंपनी कोड बनाया. हियर कंट्रोलिंग एरिया बनाया फिको वाले ने, जीएमएम वाले ने बाकी बनाया इन्वेंटरी पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, दिस इन्वेंटरी ना, स्टॉक क्या पे स्टोर होता है, इन्वेंटरी में होता है ना. फिर एसडी ने सेल्स ऑर्डर बनाया, फिर आपने पीपी का प्रोडक्शन ऑर्डर बना के एफजी मैन्युफैक्चर किया. फिर यहाँ से एफजी मैन्युफैक्चर में उसकी कॉस्टिंग बनी, कॉस्टिंग से फिर से एसडी आ गया, एसडी ने सेल किया. फिर ये सब चीजें क्या हो रहा है इन बिटवीन इन बिटवीन इन बिटवीन, ये फिनेंस को हिट कर रहा है आपके, बराबर. फिनेंस मॉडल को हिट कर रहे हैं, मतलब आपकी फिनेंस है ना, अकाउंटेंट अकाउंट बनाया ना, अकाउंट सैलरी अकाउंट हिट हुआ, रॉ मटेरियल खरीदा उसका अकाउंट हिट हो गया, ये हो गया हो गया. सो इन बिटवीन यहाँ पे जैसे जैसे ये वाला कर रहे हो, यहाँ पे आपके कुछ कुछ फिनेंस से भी ट्रांजेक्शन हो रहे हो. ओके, आपकी इन्वेंटरी में जब जी चला गया, जीएमएम को भी हिट हो रहा है ये. ठीक है, इसमें आपको क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया, बिकॉज जैसे आपने मैन्युफैक्चर किया तो ये सपोज क्वालिटी मैनेजमेंट में चला गया आपका प्रोडक्ट, मतलब उसको क्वालिटी टेस्ट करने चला गया है ना. तो यहाँ पे क्यूएम आ गया, क्यूएम आ गया, क्यूएम से रिलीज किया, क्यूएम से स्टॉक चला गया अनरिस्ट्रिक्टेड में. अनरिस्ट्रिक्टेड में मतलब आपका क्यूएम वाले ने ओके किया, आपका स्टॉक चला गया सेल करने के लिए, तो कॉस्टिंग बन गई. फिर एसडी वाले का रोल है, उसने बेच दिया आपका प्रोडक्ट. ठीक है, बेच दिया तो फिर से आपका फिनेंस यहाँ पे हिट हुआ, बराबर. ठीक है, सो दिस इज अ साइकिल. ओके, यहाँ पे आपका फिर से कॉस्टिंग भी हिट होगा. ओके, कंजम्पशन होगा, कुछ रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा, फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. सो इट गोज लाइक दिस. ओके, सो दिस इज एसीपी इज हाईली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर. ओके, एक कुछ करने जाओगे तो बाकी मॉड्यूल्स को भी इम्पैक्ट करता है. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट अदर मॉड्यूल्स एज वेल. वाट में कुछ करने से बाकी चीजें पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बाकी मॉड्यूल को तो कुछ इशू नहीं आएगा. सो दैट वी नीड टू चेक. ठीक है, ऑलवेज. तो दिस इज द बेसिक साइकिल. ओके, ये हम जब हमारा ये रन करेंगे ना साइकिल, तो बाकी मॉड्यूल भी कैसे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, दैट आल्सो यू विल सी. ठीक है, इसमें कुछ किसी को डाउट? ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. नहीं नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है इसमें कुछ. जस्ट मैंने आपको अलग अलग ये दिया व्यू कि चलता कैसे है, क्योंकि कंपनी कोड तो पहले क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो कंट्रोलिंग एरिया बनेगा. कंट्रोलिंग एरिया बनने के बाद ही तो प्लांट बनेगा, है ना. स्टोरेज लोकेशन बनेगी उसकी, सेल्स ऑर्डर बनेगा, तो सेल्स ऑर्डर बनने के बाद ही तो प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा. ठीक है, मैं सेल्स सिनेरियो बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं कि सेल्स ऑर्डर की सिवा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, कर सकते, बट जैसे ये कंपनी है जो सेल्स ऑर्डर पे चलती है, क्लाइंट का सेल्स ऑर्डर आया तो उसके बाद ही प्रोडक्शन करती है, तो उसमें तो सेल्स ऑर्डर आएगा ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना. ठीक है, प्रोडक्शन आएगा ही नहीं तो वो मटेरियल. सेल्स ऑर्डर में दो रहेंगे ना, कि मेक टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक. हाँ हाँ, वो बात भी सीखेगी वो आराम से. ठीक है, वो जस्ट अभी ये जनरल सिनेरियो बोल रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है, मतलब कुछ ऐसा स्टैंडर्ड वैंडर्ड नहीं है इसमें. ठीक है, वो है उसमें. मैंने अभी बोला ना जस्ट वर्ड कि ऐसा नहीं है कि सेल्स ऑर्डर के सिवा काम ही नहीं हो सकता. दैट इज मेक टू स्टॉक सिनेरियो. ओके, फोरकास्टिंग से भी बना सकते हैं ना हाँ सब बना सकते हैं, मैं उससे भी बना सकते हैं. हम्म। और ठीक है, एसडी का फुल फॉर्म बता दीजिए ना. सेल्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, थैंक यू. और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, ये कॉस्ट सेंटर किस में आएगा फिर? कॉस्ट सेंटर इसमें आता है, कंट्रोलिंग सीओ में. अच्छा अच्छा इसमें आता है, हाँ. अच्छा. ओके. कॉस्ट सेंटर तो बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट सेंटर इज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट. जैसे मल्टीपल मशीन्स में कितना कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है सपोज, तो 5 मशीन का एक सिंगल कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, या फिर एक सिंगल मशीन के लिए सिंगल कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है. ये किस पे डिपेंड रहता है, मैनेजमेंट पे, उसको कैसे व्यू करना है, उसको सेपरेट सेपरेट मशीन के लिए व्यू करना है कॉस्टिंग, या फिर 5 मशीन का मिलके ही एक सिंगल इसमें ये करना है रिकॉर्ड. इट्स अप टू द मैनेजमेंट. ओके, ओके. और किसी का आपको एक डाउट है सर. अभी क्लोज करने वाला हूँ. ठीक है, हेलो सर, आपको सो एक जो सीओ जो कॉस्टिंग का लिखा है और FICO का, मतलब दोनों का मीनिंग अलग अलग है क्या? नहीं, फिनेंस एंड सीओ, ये मॉडल ही अलग अलग है, बट वो मोस्टली एक ही आदमी ये करता है. मतलब जैसे ओके, अपना बट है ना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, हमारा अलग अलग नहीं होता है कंसल्टेंट.
ये दोनों मॉड्यूल हमें ओके सीखना पड़ता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज। किसी ओके किसी अभी बड़े कंपनीज में होता है अलग अलग कंसल्टेंट, बट मोस्टली तो दोनों का एक ही कंसल्टेंट होता है। सो ओके सीको मतलब इज लाइक ये दैट। मतलब ये जो सीओ का जो मीनिंग है फुल फॉर्म, वो तो सेम ही रहेगा या सीओ डिफरेंट इज डिफरेंट? मोस्टली रिलेटेड विद मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बोलते हैं उसका। जैसे अकाउंटेंट, जो अकाउंट हिट हो रहा है ना, अकाउंट, ओके, दैट इज फिनेंस साइड से हो रहा है, ठीक है। सैलरी अकाउंट हो गया आपका, मटेरियल लेजर अकाउंट हो गया, या फिर और कुछ अकाउंट हो गया। सो दैट इज फिनेंस काम है, जैसे ऑडिटिंग, मतलब उसमें वगैरह रोल आता है उसका। सीओ का ओके क्या होगा, दैट जैसे मीन्स कंट्रोल। प्रोडक्शन ऑर्डर से कॉस्टिंग बनी तो वो सीओ से इंटीग्रेटेड हो गया। सेल्स ऑर्डर से कॉस्टिंग बनी तो दैट इज इंटीग्रेटेड विद सीओ। सो इट्स लाइक दैट। नहीं और इट्स लाइक अ कंट्रोल, सेम लाइक कंट्रोल। हाँ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग से बना कॉस्टिंग, सो वो सीओ में चला गया फिर से नहीं, ऐसा। एक एक पूछना था कि ये स्टोरेज लोकेशन है वो पीपी में भी आएगा और एसडी में भी आएगा ना? बिकॉज पीपी में हम यूज कर रहे हैं, बट वो उसका जो क्रिएशन है ना, वो एमएम वाला करेगा। जैसे इन्वेंटरी ना, इन्वेंटरी स्टोरेज लोकेशन। पर एसडी में नहीं आएगा क्या? आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा तो फिर वो एसडी, अरे इस पूरा इंटीग्रेटेड है, किसी का कुछ स्पेसिफिक थोड़ी ना इधर। अच्छा इधर स्टोरेज लोकेशन में भी यूज कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे हम्म, मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट, वो स्टोरेज लोकेशन में जा रहा है, यूएसडी वाला वहां से उठा रहा है, तो वो तो ऐसा ये थोड़ी बोल सकते कि अच्छा मॉड्यूल स्पेसिफिक, इट इज इंटीग्रेटेड पार्ट ना। इट इज इंटीग्रेटेड अभी ये प्लांट भी तो इंटीग्रेटेड ही हो गया ना, मैं भी प्लांट यूज कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, ईएसडी वाला भी कर रहा है प्लांट, एमएम वाला भी कर रहा है अभी, बट एमएम वाला क्रिएशन कर रहा है तो एमएम उसका प्लांट हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा तो एमएमबीई कोड जो रहता है वो एमएम का ही रहता है ना? एमएम भी ऐसा नहीं है कुछ, एमएम भी हम भी यूज करते हैं, हमें तो सबसे ज्यादा काम आता है जेएमएम से भी ज्यादा। अनरिस्ट्रिक्टेड दिखना है कैसे? हम्म प्लानिंग करने के लिए तो मटेरियल प्लानिंग तो मालूम पड़ना चाहिए ना। हम्म वही होता है ना सर, हाँ क्योंकि बराबर है। अपने को प्रोडक्शन प्लानिंग करना है तो मटेरियल देखो अपने पास ये कब आएगा जब कब। एसीपी सीखोगे ना, ऐसा समझ के मत सीखो कि मेरा उसका, ऐसा मत सीखो, कभी समझेगा ही नहीं, ठीक है। ये अपना है समझ के सीखो इसको, जितना दूसरा मॉड्यूल एक्सप्लोर कर सकते हो ना ट्राई करो, ठीक है। वो पूरा का पूरा घुस घुस मत जाना मॉड्यूल में किसी, ट्राई करो बस, क्योंकि वो काम में आएगा आपके, आगे आगे जाओगे। सर अभी अपना मॉडल है पीपीसी वाला, पीपी वाला मॉडल है, तो उसमें अपने को आपने बोला कि मैं एज अ जॉब करता हूँ क्वालिटी में, क्वालिटी में भी जॉब करते हो और पीपी में भी जॉब करते हो आप, है ना? हाँ हाँ, तो वो सेम ही होता है कि कुछ अलग अलग होता है? नहीं नहीं, मॉड्यूल अलग अलग है, मैं दो मॉड्यूल हैंडल करता हूँ, पीपी एंड क्यूएम, ऐसा बोला मैं। अच्छा ठीक है, तो देखो जब आप मैनेजर वैनेजर बनोगे ना, तो मॉड्यूल वॉड्यूल कुछ नहीं होता है, ओके। कोई आपको नहीं वो पूछेगा, पीपीएमएम मॉड्यूल है ना, तो सब उसमें कमांड रहना चाहिए उस टाइम पे, सो उसी हम्म, को समझ के सीखो, ओके। ठीक है, सर ठीक है, फिर क्लोज करें या? ठीक है, और हाँ चलेगा। सर अपन ठीक कल है। क्या सीखेंगे फिर? वो कल बताऊंगा, ओके ओके चलेगा सर। ठीक है। सर आप ठीक है कुछ थैंक यू। नोट्स शेयर करना चालू कर दीजिए ना, अभी ऑलरेडी हमने सेपरेट ग्रुप बना दिया है तो कुछ हमारा लर्निंग होता रहेगा उसके। नोट्स, ठीक है, मैं देखता हूँ, नोट्स मिल जाएगा आपको, आई थिंक। नोट्स नोट्स नोट्स, ठीक है, ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ स्टार्ट कर चालू कर देते दीजिए हैं। शेयर करने के लिए। हम्म, चलो थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, थैंक और यू। एक एक क्वेश्चन करना था, लास्ट क्वेश्चन। ये जो अभी रिमोट कंट्रोल दे दिया है वो बहुत स्लो चलता है ऐसे भी, नहीं, तो वो कविता, उनसे ही बात करना पड़ेगा। हम्म ठीक है चलेगा। ओके उनसे ही सर्वर बात कर। रिलेटेड वगैरह सब कविता, ठीक है। ओके ओके बट चलेगा। रिमोट जनरली स्लो ही चलता है क्या, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है सर? नहीं, मेरा नहीं स्लो चलता है, मेरा फास्ट चलता है, बट मेरा प्रॉब्लम कुछ और है, मैं जब उससे कनेक्ट करता हूँ तो मेरा नेटवर्क चला जाएगा या फिर और कुछ हो जाएगा, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ये अभी रिसेंटली हो रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई, वो देखना वो भी पड़ेगा आज ही क्या। नहीं हुआ वो ना जो पिछले, वो भी आज ही हो रहा है ना सर, पिछले टाइम थोड़ी ना हुआ था। अभी अभी आज हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, वो बाहर फेंक रहा है वो, मतलब वो लिंक है ना, अभी पता नहीं, अभी आधे घंटे से सही चल रहा है। नहीं, बट ये जो रिमोट डेस्कटॉप दिया है वो तो बहुत स्लो चलता है, मतलब क्या, तुरंत वो गोल घूमना चालू हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है नहीं, देख। वो उसको पूछो, आप कविता को पूछो।
ठीक है चलेगा, पूछते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, ये अटेंडेंस दे दो मेरे को जल्दी। आज कौन आया है यार, इतना बड़ा अटेंडेंस देती है। विवेक, जल्दी जल्दी बोलो। विवेक, रणवीर, यस सर। नंदकिशोर, विशाल, इंदु कुमार, मैं ऑप्शन लगाऊंगा। ऋषिकेश, किरण, विजय, यस सर। अतुल, यस गोविंदराव, सर। हिमांशु साबनीस, प्रेजेंट। गोविंदराव नहीं क्या? जगदीश, हाँ यस। यस सर। सचिन शिंदे, जगदीश, यस यस सर। सर। यस सर। जगदीश है, ओके। हाँ है ना। राहुल, यस सर। प्रवीण, यस सर। तेजस है? यस तेजस नहीं है ना, ओके। और कोई बचा है इसमें सर मेरा जिसका नाम नहीं डाला है? सर मेरा नाम हाँ बच्चा सुमित सही है? सुमित 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 सुमित, खलटे। सॉरी, महेंद्र। खलटे सुमित SUMID सुमित फलाटे ना? कलाटे। खलटे KHLT। ठीक है। और सर नेक्स्ट सर सैटरडे का आई थिंक सो मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं फ्लाइट में रहूंगा। ऑलरेडी हेलो मैंने सर। बात कर चुका हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग। वो और तो कोई बचा पिछले है क्या इधर? टाइम में अपन ने डिस्कस किया था यस ना, सर अगर महेंद्र। एब्सेंट रहेगा तो रिकॉर्डेड सेशन देखना। हेलो। और कोई बचा है? यस सर। कौन बचा है? महेंद्र। सुमित, आपने लास्ट 2 सेशन किया था अटेंड? हाँ किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो नहीं कोई बात नहीं यार, मैंने एजुकेशन लोन प्रॉब्लम किया है, नहीं है, वो ये प्रोसेस बस कंप्लीट नहीं हुआ जस्ट था। फॉर्मेलिटी है, ठीक है। ये जस्ट सर फॉर्मेलिटी है, हेलो ओके, सर। मुझे कुछ प्रॉब्लम लास्ट नहीं के है। लेक्चर में ना एक रिमाइंडर करने के लिए बोला था आपने, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टाइप्स ऑफ वो सीख प्रोजेक्ट। लिया ना अभी, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री रह गया यार। देखो ये ऐसा इतना क्वेश्चन टाइप्स ऑफ पूछो ना आप, इंडस्ट्री। ये ऐसा ये हो जाता है फिर, है ना? इतना क्वेश्चन मत पूछो यार, हम्म आपका लॉस होगा, पता है विशाल क्या? मेरे को प्रेजेंट है सर आज। ओके। विशाल, 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 विशाल छेड़के ना? 4 नंबर 4। ठीक है, तो देखो इतना क्वेश्चन मत पूछो, ओके, बिकॉज है ना आपका मतलब बहुत ज्यादा लोग हो आप, तो इतना अपना टाइम चला जाता है सब। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में वो देखो इंडस्ट्री रह गया अपना, है ना? जो मेन था वही छूट गया। अभी ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है? राइट, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं लिख के नहीं रखता मैंने हूँ। सर, मैंने आपको याद दिया कि भाई एक टॉपिक चेंज हो खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक तो चलेगा, इसके लिए मैंने आपको पूछा था सर कि अपना कल का टॉपिक क्या रहेगा करके। अभी देखो अभी क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है ना, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सॉरी, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, हमारा जो भी टॉपिक रहेगा ना, हम जब तक पूरे टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने का, ठीक है? सबसे लास्ट में हाँ, रखेंगे। करेक्ट। लास्ट में हाँ सर ये भले अपन 10-15 मिनट अपन रखेंगे ना हाँ। एक्स्ट्रा। हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके। ठीक है, और कल हमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री सीख के वो मटेरियल मास्टर सिस्टम पे चालू करना है, ठीक है? 3 दिन हो गया अपना सिस्टम चालू नहीं किया हमने, हमने सिस्टम पे स्टार्ट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम पे ही काम करना है। अभी कितना भी बात कर लो, एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम पे ही समझना है, ठीक है? तो अभी जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है? लास्ट में पूछेंगे सब, ओके? ओके सर। ओके ठीक है। ठीक है भाई, चलो बाय, ठीक है। गुड नाइट। ठीक है। यस बाय, सर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट। सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।